नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम आपको सरकार के उस धंधे से अवगत करा रहे हैं जिस धंधे के सहारे हमारे आपके जैसे 24 घंटा मेहनत करने वाले लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग, ठेला चलाने वाले लोग, बस की ड्राइवरी करने वाले लोग, कंडक्टरी करने वाले लोग सबसे पैसा लेकर एक ऐसा वर्ग जो बैठकर खा रहा है, एक ऐसा वर्ग जिसको ये लोग परजीवी प्राणी बना दिए हैं, उसको हमारे आपके मेहनत का कमाई का पैसा देंगे रोजगार करने के नाम पर, सबको अनाज देने के नाम पर, ताकि उसी आधार पर हमको वोट मिलता रहे। 10-10 हजार रुपया जितना जीविका दीदी को लोगों ने दिया है, 10,000 रुपया में कौन रोजगार होगा भाई आज के तारीख में, आप ही समझिए। और कितना हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने जीविका दीदी को दे दिया, सोच लीजिए कितना हजार करोड़ रुपया दे दिया। इसी तरीके से 5 किलो अनाज मोदी जी दे रहे हैं, और जब चुनाव का वक्त होता है इसी तरीके से लाभों की योजना का घोषणा करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लाते हैं कि सीधा हम आपके अकाउंट में पैसा देंगे। वो पैसा आता कहाँ से, कभी सोचे कहाँ से आता है, कैसे आता है? तो देख लीजिए, कल कैबिनेट में वो फैसला हुआ है, अब हर 1 किलोमीटर पर आपको 1 रुपया 25 पैसा देना पड़ेगा। बतवा समझ गए ना। अब पटना से कहीं भी जाइएगा तो पेट्रोल डीजल में जो खर्चा आपका होगा सो होगा ही, कम से कम 1,000 रुपया, 500 से 1,000 रुपया आपको हर घर जाने और आने में एक्स्ट्रा आपको लगेगा। पुलिया पर टैक्स लगेगा, हर किलोमीटर पर 1 रुपया 25 पैसा आपको टैक्स भरना होगा। सरकार के रोड पर चलिएगा, उस पर सरकार जो पुल बनाया है उस पर लगता है जैसे ये अपने खजाने से बनाए, हम ही लोग पैसा से बनाए हैं ना, और हम उसे टैक्स भी लेंगे। गाड़ी खरीदिए तो 1 टाइम टैक्स, रोड टैक्स, वो भी वो कौन रोड पर चलेंगे भाई? वो कौन रोड है? गांव का मुखिया जी का बनाया हुआ रोड पर रोड का वो टैक्स ले रहे हैं क्या? तो 1 टाइम टैक्स वहाँ लेंगे, उसके बाद हर किलोमीटर पर लेंगे। बिजली बिल कम किए हैं तो 1.25 रुपया पर किलोमीटर चलने का टैक्स बांध दिए। तो यही समझने की जरूरत है कि सरकार जो है अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, राज्य की समृद्धि कैसे लाएं, इस पर कोई समझदारी नहीं है, न इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है या जो रेवेन्यू हम ला सकते हैं लाओ और खैरात में बांटो। अरे हम लोगों का पैसा ये अब 1 रुपया 25 पैसा लेकर आप कुछ बेहतर रोड बना दीजिए, बेहतर कम्युनिकेशन बना दीजिए। रोड भी देखिए ना, 4 लेन रोड का हाल यहाँ देखिए, आप ठीक से गाड़ी नहीं चला सकते। आजकल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट 4 लेन पर हो रहा है, ट्रक लगा के लोग छोड़ के चला जा रहा है, और उसी खड़े ट्रक में जाकर मार दीजिए, मर जाइए, कोई देखने वाला नहीं है। वो भाई आप हमसे पैसा लेते हैं तो जो सड़क हादसे में जो मौत हो रही है उसका मुआवजा कौन देगा? वो आपकी गलती से हो रहा है ना। आप छोड़े रहते हैं रोड पर, कोई जिसको जहां मन होता है ट्रक लगा देता है। क्या 4 लेन या स्टेट हाईवे या NH इसके लिए है क्या कि ट्रक मालिक सब 20 को 50 को ट्रक खरीद ले और जहां मन हो NH पर लगा के छोड़ दे, चल जाए ड्राइवर घर सोने के लिए? रात में गाड़ी लगी हुई है, ट्रक कोई आके उसमें गाड़ी मार दिया, मर गया सब। जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हमसे आप टैक्स ले रहे हैं तो टैक्स के बदले हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप सर्विस दीजिएगा ना जी, कोई सर्विस हम आपको नहीं देंगे। तो यही है सरकार का डेमोक्रेटिक मॉडल। ये डेमोक्रेसी में जो 5 साल में जो वोट लेने की अनिवार्यता है ना, उसको हम कैसे, क्योंकि स्कूल फेल हो गया, अस्पताल फेल हो गया, तो सरकार हमको क्या देती है? सुरक्षा सरकार थोड़ी देती है। हम लोग ये बिहार पुलिस के भरोसे हैं क्या कि बिहार पुलिस जो है हम लोगों को सुरक्षा दे रही है? न सुरक्षा दे रही है, न एक बेहतर स्कूल देने की स्थिति में है सरकार, न बेहतर एक अस्पताल देने की स्थिति में है, बेहतर सड़क देने की भी स्थिति में नहीं है सरकार। भाई
न बेहतर क्वालिटी बिजली देने की स्थिति में सरकार है। अब देख लीजिए ना, क्वालिटी वाली बिजली मिलती है। एक बार अंधर तूफान आएगा गांव में 5 दिन लाइन अभी नहीं रहता है, अभी भी नहीं रहता है। अंधर तूफान आया लाइन काट देगा। अब चलिए, अब 3 घंटा 4 घंटा कब आएगा लाइन ठिकाना नहीं है। अनुमंडल टाउन की स्थिति हम कहते हैं, बाकी टाउन की स्थिति छोड़ दीजिए। हम अपने अनुमंडल में देखते हैं, रोसड़े में देखते हैं कि बिजली करका नहीं कि लाइन काट देगा। और उसका चलिए, तो आप क्वालिटी का कोई चीज़ दे नहीं सकते हैं। आप एक सामान खरीदने जाइए, डुप्लीकेट सामान आपको हर जगह मिलेगा। खाना खाने जाइए, 3 नंबर तेल का इस्तेमाल करेगा, घटिया सामग्री का इस्तेमाल करेगा। आप जो लीजिए ना, जहाँ जाइए उपभोक्ता कहीं है। हमारे ही टैक्स से सरकार चल रही है। चाहे जो कुछ ले, अस्पताल में खाना खाए तब, अस्पताल में डॉक्टर से दिखाए तब, या होटल में खाना खाए तब, सब जगह हम ही लोग टैक्स देते हैं। तो टैक्स देने के बावजूद भी बेहतर सर्विस हो, स्वच्छ खाना हो, मिलावट नहीं हो, इसको रोकने में सरकार कभी देखें दिलचस्पी लेते हुए कोई मतलब है? क्योंकि पोस्टिंग करेंगे फूड इंस्पेक्टर को तो पैसा चाहिए, 10 लाख 20 लाख रुपया पैसा लेकर उसको पोस्टिंग करते हैं। फूड इंस्पेक्टर का काम हर गलत तरीके से होटल चलाने वाला है, गलत तरीके से माल कमाने वाला जितना है, डालडा के जगह पर चर्बी वाला कुछ डाल दो, कोई देखने वाला नहीं है, पैसा देते रहिए। आग लग गया, बाल बच्चा आपका गया दुनिया से। फायर ब्रिगेड की टीम को बस मंथली वसूली से मतलब है, कोचिंग हो, अस्पताल हो, चाहे क्या कहते हैं होटल हो, कोई मतलब नहीं। हमारे जान की कीमत पर पैसा कमा रहा है लोग। यहाँ से चलिए, ट्रैफिक देखिए, हमारा इतना पेट्रोल जलता है, जगह जगह पर जो है सो जाम लगाया रहता है, गाड़ी लगाया रहता है। वो कौन, सिर्फ आपको पैसा चाहिए, वो व्यवस्था कौन प्रदत्त करेगा? शहर के जितना इलाके में जाम लगता है, शहर के अंदर बाईपास बनाइए, लीजिए ना, पैसा लोग देने के लिए तैयार है। आप लीजिए पैसा, बाईपास दीजिए सरकार, कुछ नहीं। व्यवस्था के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा, बेहद क्वालिटी प्रदान करें सन्नाटा, लेकिन टैक्स लेंगे भाई। टैक्स क्यों लेंगे? इसी टैक्स के पैसे से गरीब को, कहने के लिए गरीब, उस बेचारे से भी किसी न किसी तरीके से लोग टैक्स ले लेता है। मुफ्त में अनाज देने के नाम पर, मुफ्त में सारी कपड़ा देने के नाम पर, रोजगार देने के नाम पर, यही हो रहा है। तो इस देश में एक नया मॉडल चला है डेमोक्रेसी का, चुनाव जीतने के लिए। तो ये सम्राट जी का मॉडल है कि भाई बिजली में मुफ्त में दीजिए, सब कुछ मुफ्त में जा रहा है, लेकिन सबसे टैक्स अलग तरीके से लीजिए। अब बताइए, 1 रुपया 25 पैसा पर किलोमीटर आपको अगर देना पड़ रहा है, तब सोच लीजिए। हर स्टेट हाईवे में, अब तो पूरा स्टेट हाईवे है ही है, कहाँ स्टेट हाईवे नहीं है? सब स्टेट हाईवे है। कहाँ कौन रोड बचा है अब डिस्ट्रिक्ट का और ग्रामीण कार्य विभाग का? गाँव के अंदर में, मतलब जहाँ निकलिए रोड पर पैसा दीजिए। तब चलिए, अब बस भाड़ा महंगा होगा, टेम्पू भाड़ा महंगा होगा, सारा जितना व्हीकल से सामान आता जाता है सब महंगा होगा। किसके जेब पर प्रभाव पड़ेगा? क्या गरीब इससे बच जाएगा? क्या गरीब को और परेशानी होगी? लेकिन जो 10,000 है वो तो मिल रहा है ना, खुश है। जीविका दीदी उसी में, चाहे जीविका दीदी का बाल बच्चा एक बार बीमार पड़े तो लाखों रुपया जो बचल है सो जमीन बेच के, जो है सो जो 1-2 कट्ठा मिला है वो बेच के इलाज कराने में खर्च कर देगा। कभी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी। 10,000 रुपया मिल गया, वोट देने पहुंच गई है। यही तो हमारा लोकतंत्र है भाई।